हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। और यह सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास है। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाएँ और फर्स्ट क्लास को देख लें। आज हम आगे पढ़ेंगे, जो कल पढ़ा था उससे आगे। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रीशियन नाइफ। ये 8 नंबर का टूल्स है, मतलब कि कल मैंने 7 टूल्स पढ़ा दिए थे, तो आज पढ़ेंगे 8 नंबर का टूल्स। तो अब आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन नाइफ मतलब कि इलेक्ट्रीशियन चाकू। अब ये इलेक्ट्रीशियन चाकू क्या होता है? जो इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रीशियन के द्वारा तार वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू का यूज इलेक्ट्रीशियन वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए करता है। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ मोस्ट हैं पूछे जाने वाली एग्जाम के व्यू से। तो इलेक्ट्रीशियन नाइफ चाकू होता है, इसका साइज है वो हम किसके आधार पर डिसाइड करते हैं। जैसे ये कि इलेक्ट्रीशियन नाइफ है मान लो, तो इसके अंदर ब्लेडें होंगी जो इंसुलेशन को हटाती होंगी। तो जो ब्लेड की साइज सबसे लंबी होगी उसके आधार पर हम उसका डिसाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू का साइज हम किसके आधार पर डिसाइड करते हैं? तो चाकू का साइज इसके सबसे बड़ी ब्लेड की लंबाई से निर्धारित किया जाता है। जो इसके अंदर सबसे बड़ी ब्लेड होगी इलेक्ट्रीशियन चाकू के अंदर, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन नाइफ का आकार कितना होता है। अब इसका उपयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम इंसुलेशन को हटाने के लिए। मतलब कि धात्विक तार के ऊपर जो इंसुलेशन वायर होता है उसको हटाने के लिए हम इसको करते हैं, केबलों से इंसुलेशन को हटाने के लिए। आगे कि इंसुलेशन को हटाते हैं तो इलेक्ट्रीशियन नाइफ और केबल के बीच में, जैसे कि ये कोई वायर है और इससे यदि हमको इंसुलेशन हटाना है, तो जो इसके कटान एंगल होता है, तो चाकू से केबल का इंसुलेशन हटाते समय 20 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितने डिग्री का? 20 डिग्री का जो एंगल होता है इंसुलेशन हटाने का, तो कितने होना चाहिए? 20 डिग्री का। और जो इसके साइज होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, जो साइज होता है इलेक्ट्रीशियन नाइफ का, वो होता है कैस तो 50 mm का और या 100 mm का। ज़्यादा प्रेफर 50 का, निम्मी की किताब में 50 का दे रखा है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए 50 mm का नाइफ उपयोगी होता है। और इसका क्या है, इससे हम तार की कटिंग नहीं कर सकते। इंसुलेशन से क्या, इलेक्ट्रीशियन चाकू से हम तार को काट नहीं सकते। इससे हम क्या करते हैं? इंसुलेशन को हटाते हैं। तो आज हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रीशियन नाइफ क्या काम आता है, किसके आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं, और एक उपयोग होता है इसको इंसुलेशन हटाने के लिए। और चाकू का केबल का जो इंसुलेशन हटाते हैं तब कितना डिग्री का कोण हमको बनाना चाहिए? वो है 20 डिग्री का। चाकू और केबल के वायर के मध्य का एंगल 20 डिग्री का होना चाहिए। और जो इसका साइज होता है वो कई साइजों में उपलब्ध होता है, जैसे 50 में, 100 में। तो हमारे लिए 150 mm का ज़रूरी है इलेक्ट्रीशियन के लिए। और इससे क्या है, वायर को हमको कट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रीशियन नाइफ, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। तो ये आप नोट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। दोस्तों, मेरी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देना। मैं जी जान लगा के आपको मेहनत करवाऊँगा। जो टॉपिक समझाने के आएंगे आप देखना, आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको बाद में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। अब इनको मैं कैसे समझाऊं कि इसमें क्या है? जो डाटा चीज़ क्वेश्चन है वो याद करनी पड़ेंगी आपको। अब इसमें क्या चीज़ समझाने की है पता है? इलेक्ट्रीशियन नाइफ क्या काम आता है वो सबको पता है। इसको पढ़ने से भी आप याद कर लोगे। बस ये इसमें क्या है कि किताबों की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको क्या है लिख के बता रहा हूँ कि आप ऐसे पढ़िए। अच्छी लैंग्वेज है तो आप इस इलेक्ट्रीशियन नाइफ के अंदर से क्वेश्चन उठेगा तो इसके अंदर से ही क्वेश्चन उठेगा। तो नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे हम 8 नंबर का टूल्स। अब दोस्तों अगला टूल्स पढ़ेंगे हैमर। हैमर को हम क्या हिंदी में बोलते हैं हथौड़ा। हैमर क्या होता है कि हैमर का यूज हम क्या करते हैं? कीलों को ठोकने के लिए, कोई काम करना होता है तो चीजल के साथ जो कार्य करना होता है तो हम हैमर का यूज करते हैं। तो हम क्या है, हैमर को आज पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हैमर। तो हैमर क्या है? सबसे पहले किस धातु का बना होता है? जो हैमर बना होता है स्टील का।
तो हम अब सीक्वेंस से पढ़ेंगे और आप अपने नोट सीक्वेंस से लिखना। तो पहले देखते हैं कि हैमर का हम जो डिसाइड किससे करते हैं कि ये किसके आधार पर इसका हम निर्धारण करते हैं। तो हैमर को हम क्या है, हैमर का साइज धातु के वजन के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो मतलब कि हैमर को हम किसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि हैमर को हम वजन के आधार पर डिसाइड करते हैं कि हमें कितने वजन का हैमर चाहिए, क्योंकि हैमर कम वजन के भी होते हैं, ज़्यादा वजन के भी होते हैं। तो जैसे कि 150 125 ग्राम 250 ग्राम, इस हिसाब से हैमर को हम निर्धारित करते हैं। हैमर क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, तो हैमर स्टील का बना होता है। तो हैमर स्टील का बना होता है। और जो इलेक्ट्रीशियन के लिए हैमर यूज होता है वो है 250 ग्राम का। इलेक्ट्रीशियन के लिए 250 ग्राम भार मतलब कि वेट वाला बॉल पेन हैमर यूज होता है। जो हमारे लिए हम यूज करते हैं वो है 250 ग्राम का बॉल पेन हैमर यूज करते हैं, जिस पर क्या है, जो जिसका हैंडल होता है ना, वो किसका बना होता है, लकड़ी का। जिसका हैंडल, जिस पर लकड़ी का हत्था या हैंडल लगा होता है, तो जिसका हैंडल लकड़ी का बना होता है, इसका उपयोग क्या करते हैं हम, कीलों को ठोकने के लिए करते हैं, चीजल के साथ करते हैं हम। हैमर को अलग अलग जगह पर अलग अलग हैमर उपयोग करते हैं। जैसे कि हमको कहीं आरसीसी होती है तो वहाँ कीले ठोकने के और निकालने का दोनों काम पड़ता है, तो वहाँ किला हैमर यूज करते हैं। जैसे और सुनारों के पास छोटे काम होते हैं तो वहाँ पे हम स्लेज हैमर का उपयोग करते हैं, और बॉल पेन हैमर का उपयोग इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह हैमर के क्या है प्रकार, कौन सा है, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन, स्ट्रेट, स्लेज, और जो आरसीसी जो डालते हैं तो उनके लिए उनके द्वारा किला हैमर भी यूज करते हैं। और हैमर को हम क्या उपयोग करते हैं ना, उपयोग करते समय उसको हमेशा पीछे की तरफ से, जैसे कि ये हमारा हैंडल है, ये हैमर है, तो इसको हम पीछे से पकड़ के यूज करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, उस पर अच्छे से अच्छे से फोर्स लगेगा, तो वो अच्छे से कोई भी कार्य को आसानी से करेगा। क्योंकि यदि कम वेट लगेगा तो एक चोट का कार्य 2 चोटों में होगा, तो इसका हैंडल हमको पीछे से पकड़ना चाहिए। तो ये हैमर है। हैमर के अंदर से, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कि हैमर्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी 1-2 हैं। जैसे कि सबसे मुलायम भाग कौन सा होता है हैमर का। दोस्तों अपनी किताब खोल लीजिए और उसमें देखिए जो हैमर है, हैमर का जैसे कि ये डायग्राम बनाता हूं मैं। जैसे कि दोस्तों ये हैमर का साइज है, बॉल पेन हैमर है। अब क्या है, ये होता है आई होल, इसका नाम है आई होल। आप अपनी किताब खोलिए, क्योंकि दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बना नहीं सकता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए क्या है, मैं जो आपके पास भी जो भी बुक उपलब्ध है तो आप उसका डायग्राम खोलिए और आप उसके पार्ट्स देखिए। तो ये क्या है, उसका आई होल होता है। और ये क्या है, उसका जो जिस भाग से हम चोट लगती है तो उसको बोलते हैं ये फेस। तो ये होता है फेस, और जो ये होता है ये होते हैं चेक मतलब हिंदी में बोले तो गाल, ये होते हैं चेक। तो इसमें क्या है, ये 2 ही चीज़ें बताने की है कि चेक है जो सबसे मुलायम भाग है, और फेस क्या है, सबसे हार्ड भाग होता है। और चेक क्यों मुलायम रखते हैं, जब इस पर चोट मारते हैं तो तन्यता आती है, मतलब कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती है, इसलिए हम उसको मुलायम रखते हैं। तो चेक क्या है, मुलायम भाग है, फेस क्या है, हार्ड भाग है। तो लिखिए मुलायम भाग क्या है, चेक, और हार्ड कठोर भाग कौन सा है, कठोर भाग है फेस। तो ये 2 चीज़ नोट कर लीजिए, मुलायम भाग होता है चेक और हार्ड कठोर भाग होता है वो होता है फेस। तो ये हैमर हमारा हैमर कंप्लीट हो गया। हैमर किसका बना होता है, हैमर बना होता है स्टील का। किसके आधार पर हम इसका डिसाइड करते हैं, जो तो इसको हम वेट के आधार पर
वर्गीकरण निर्धारित करते हैं। और जो है ये इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन सा हैमर उपयोगी होता है और कितने वेट का होता है, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए बॉल पेन हैमर और 250 ग्राम का। और इसका यूज क्या करते हैं हम, कील को ठोकने के लिए, और जो चीजल के साथ हम कार्य करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या है, हैमर की ज़रूरत पड़ती है। और जो हैमर को हम यूज करते हैं तो हमेशा कहाँ से पकड़ना चाहिए, उसको हमेशा पीछे से पकड़ना चाहिए। और हैमर के क्या है प्रकार, तो हैमर क्या है, बॉल पेन हैमर होता है, क्रॉस पेन होता है, स्ट्रेट होता है, स्लेज होता है, और भी किला हैमर है, कील ठोकने और निकालने दोनों के लिए। तो ये हमारा हैमर हो गया दोस्तों, नोट करिए। और ये मुलायम भाग क्या होता है, चिक, और कठोर भाग होता है फेस जो। और इसका हैंडल हमेशा लकड़ी का बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है, ये पूरा स्टील का बना होता है। तो दोस्तों अगले टूल्स पे चलते हैं, नोट कीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप मेरा सहयोग नहीं करेगा तो मेरा क्या है, थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप यदि मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे को रेगुलर भी आप जुड़ते रहेंगे, रेगुलर बने रहेंगे, तो मेरे क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और जैसे क्या है, मैं पढ़ाने के लिए और अच्छे से प्रयास करता हूँ। प्रयास तो हालांकि मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है, कुछ ही दिनों में मैं मोटर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप मोटर को भी देखिए। मैं नचा के आपको मोटर को याद करवाऊंगा। इन चीज़ों में तो मैं क्या समझाऊँ, क्योंकि ये चीज़ डाटा बेस्ड क्वेश्चन को होते हैं, इन चीज़ों को हमको पढ़नी पड़ती है, इनमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। अभी तुम देखना, मोटर को नचा के समझाऊंगा, मतलब कि मोटर को यहीं पे बोर्ड पे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से नोट्स बनवा दूंगा मोटर को कि आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप दोबारा कोचिंग कहीं करने की सोचोगे ना, तो आप उस टीचर को अटका दोगे। इतना मैं मोटर में पढ़ा दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मज़ा मुझे आता है वो आता है मोटरों के अंदर। तो ये चीज़ें डाटा बेस्ड हैं, ये क्या किताबों से पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पर लिख के थोड़ा समझाता जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये आप नोट कीजिए। अगले टूल्स पर चलते हैं अब हम। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम 10 नंबर टूल्स। जो 10 नंबर टूल्स पढ़ेंगे हम, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर दिखता कैसा है, तो अपना ट्राई स्क्वायर दिखता है जैसे, तो अपना ट्राई स्क्वायर दिखता है कुछ ऐसा दिखता है ट्राई स्क्वायर। ये क्या है, इसकी ब्लेड होती है ना, तो इस पे क्या है, वैल्यू लिखी होती हैं। ये क्या है, ब्लेड, ट्राई स्क्वायर होता है, इस पे ब्लेड होती है। सबसे पहले ये क्या दिखता कैसा है, एल साइज का, एल वर्ड होता है उस तरह का दिखता है, क्योंकि एल हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसा ये दिखता है। तो ट्राई स्क्वायर क्या है, एल आकार का दिखता है। अब क्या है, जो ये बना होता है, जो अपना ट्राई स्क्वायर को हम हिंदी में गुनिया बोलते हैं, ग्रामीण भाषा या गांव की जो भाषा होती है, मतलब हिंदी में हम इसको गुनिया बोलते हैं। तो इसको हम क्या है, और सब किस मटेरियल का ये बना होता है, जिस पदार्थ का ये बना होता है वो है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा क्या होता है, मतलब कि इसको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, उस लोहे को हम बोलते हैं ढलवा लोहा। तो ये किसका बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। और जो हम इसका निर्धारण करते हैं कि हमको इसका जो आकार का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, तो ये ब्लेड की लंबाई के आधार पर निर्धारण करते हैं कि हम जो कि इसकी ब्लेड की लंबाई कितनी है। यदि हमको दुकान पे गुनिया ट्राई स्क्वायर खरीदने जाना है, तो वो हम बोलेंगे कि हमें ट्राई स्क्वायर चाहिए, तो वो बोलेगा आपको ट्राई स्क्वायर कैसा चाहिए, कितने साइज का चाहिए, तो वो हम बताएंगे कि हमें 50 बाई 35 का चाहिए। मतलब कि क्या है, ये होती है इसकी, जैसे 50 बाई 35 में ये बड़ी ब्लेड होगी 50 की, और छोटी ब्लेड ये नीचे वाली ब्लेड होगी 35 की। ये क्या है, इसका साइज होता है। तो इसको क्या है, वो बोलेगा कितने साइज की चाहिए, तो आप कहोगे 50 की, तो वो समझ जाएगा 50 बाई 35 की चाहिए। आप बोलोगे 100 की, तो वो समझ जाएगा 100 बाई 70 की चाहिए। वो यदि आप 150 की बोलोगे तो वो समझ जाएगा 150 बाई 100 की चाहिए। तो इसका साइज का निर्धारण ब्लेड की लंबाई से किया जाता है, मतलब कि इसकी ब्लेड कितने लंबाई की चाहिए उसके आधार पर इसका साइज का निर्धारण किया जाता है। जो ये कुछ साइज हैं निम्न की बुक में, तो ये आपको डाटा याद रख लेना, 50, 35, 100, 70, 150, 100, 50, 35, 100, 70, 150, 100। मतलब कि क्या है, 50 था 35 था, उसने डबल किया 100 हो गया, अब ये भी डबल हो गया 70। अब इसने क्या 3 गुना किया, 150 हो गया,
35 का 3 गुना 105 होता है, परंतु उसने 100 ले लिया। अब इसका जो है, अब मतलब कि इससे हम, ये तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है 150, ये यदि हमको 150 का चाहिए तो 150 मैक्सिमम वैल्यू होगी, 100 का चाहिए 100 मैक्सिमम वैल्यू होगी, 50 का चाहिए 50 मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब परंतु इससे हम कितने कम मान का, कितने कम वैल्यू माप सकते हैं, तो हम इससे कम, सबसे कम वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर अपना कितना सा होता होगा, इतना सा होता होगा, तो ये इतने तक हम इसको माप सकते हैं। मतलब कि 0.5 सेंटीमीटर तक हम इसको, इसका लीस्ट मान होता है, अल्पतमांक कितना होता है 0.5। और जो इसका उपयोग करते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग हम 90 डिग्री मतलब कि समकोणता जांचने के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि समकोणता जांचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कि ये, अभी मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कि ये 2 डायग्राम हैं, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। तो आप बताइए कि 90 डिग्री का कौन सा दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का ये दिख रहा है, क्योंकि ये नहीं दिख रहा, थोड़ा सा क्या कम जा रहा है, मतलब कि 90 डिग्री का नहीं है। तो इसका उपयोग हम 90 डिग्री की समकोणता जांचने के लिए किया जाता है। नहीं, यदि वो 90 डिग्री का नहीं है तो ये क्या बता देता है कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री का नहीं है। जैसे कि हम 90 डिग्री कैसे लगाते हैं, यदि ये हमको, ये हमारी कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, और इसके हमको बीच में क्या है, क्षैतिज रेखा खींचनी है और 90 डिग्री पे खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लेड को लगाएंगे यहाँ पे, है ना, इस ब्लेड को हमने ऐसे लगाया यहाँ पे, है ना, ये हमने अपनी ब्लेड लगा दी, ये हमने अपना ट्राई स्क्वायर लगा दिया। तो ये इससे हम सटा के रखेंगे और हम एक लाइन खींच देंगे ये, तो ये लाइन जाएगी 90 डिग्री पे। तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, समकोणता है वर्गाकारिता, इस समकोणताई को हम वर्गाकारिता कहते हैं। वर्गाकारिता में सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, उसी को वर्गाकारिता। तो इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, समकोणता जांचने के लिए। किस पदार्थ का बना होता है, ढलवा लोहे का, और इसका साइज निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, ब्लेड की लंबाई के आधार पर। और जो इसका लीस्ट वैल्यू होती है, अल्पतमांक होता है 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है, नहीं कि मीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर, मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो दोस्तों नोट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप को लिखाता हूँ, यदि आप नहीं लिखोगे तो मुझे थोड़ा दुख होगा। आपको दुख उस दिन होगा जिस दिन आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन होते होते रुक जाता है, तो उस दिन आपको बहुत दुख होगा है। तो आप अभी से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज पढ़ोगे तो आज काम नहीं तो 2 दिन, 2 साल बाद में, 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में काम आती है, ज़रूर काम आएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो आप अपने नोट्स बनाइए रेगुलर और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप समझोगे मैं आपको पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाऊँगा, कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा कि नहीं मैं 2-5 टॉपिक पढ़ाऊँगा फिर कहीं बोलो कि आप मेरा कोर्स खरीदो। बिल्कुल नहीं, मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा फ्री में। तो आप नोट कीजिए अगले, और अब हम चलते हैं अगले टूल्स पे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम 11 नंबर का टूल्स, वो है हमारा चीजल। इसको हम छेनी भी बोलते हैं हिंदी में। चीजल क्या है, 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कोल्ड चीजल, एक होती है थर्मल चीजल। कोल्ड चीजल का ये उपयोग कहाँ करते हैं, थर्मल चीजल का उपयोग किस काम करें, तो कोल्ड चीजल का उपयोग हम करते हैं कंक्रीट, मतलब कि कठोर कार्यों के लिए हम कोल्ड चीजल का उपयोग करते हैं। और थर्मल चीजल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, थर्मल चीजल का उपयोग करते हैं हम लकड़ी के कार्यों के लिए हम थर्मल चीजल का उपयोग करते हैं। और कोल्ड चीजल का हम उपयोग किसके लिए करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम कंक्रीट या कठोर कार्यों के लिए करते हैं। तो अब हम याद कैसे रखेंगे कोल्ड, यदि एग्जाम में आ जाएगा कोल्ड चीजल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, और ऑप्शन में दे लकड़ी, पत्थर, कंक और भी कुछ, तो आप कैसे याद रखें। इसमें क्या आ रहा है, कोल्ड में सी और सी से मिलता जुलता है के, कंक्रीट। तो आप याद रखते हैं सी से मिलता जुलता ही क्या होता है, मतलब कि क्या का मतलब क्या होता है। कभी कभी हम इसको सी को भी क्या बोलते हैं कई जगह। तो हम क्या है इसको लिखने का लीजिए। और थर्मल का क्या है, लकड़ी। तो थर्मल चीजल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, लकड़ी के लिए। और कोल्ड चीजल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कंक्रीटों के लिए। और जो इसका कटिंग एंगल होता है, जो इसके चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो होता है 35
से 45 मतलब कि 35 से 45 डिग्री। और जो इसका साइज होता है, जैसे कि ये मैं आपको एक चीजल बनाता हूँ, ये क्या है, कोई चीजल है, ये इस पे थ्रेड्स कटी होती हैं, ठीक है ना। और जिस भाग पे थ्रेड्स नहीं कटी होती हैं वो होता है हेल। ये इसके पे क्या है, थ्रेड्स कटी होती हैं, और हैंडल के हेल भाग पे थ्रेड्स नहीं कटी होती हैं। हैंडल के मतलब कि चीजल के हेल भाग पर कोई थ्रेड नहीं होते हैं। मतलब कि जो है छेनी चीजल होती है उसके किस भाग पर थ्रेड्स नहीं होती हैं, वो है हेल। मतलब कि हेल भाग पर कोई थ्रेड्स नहीं होती है इस भाग पर, है ना। इसका साइज मतलब कि क्या है, जो इसकी यहाँ से चौड़ाई है, मतलब कि नीचे की चौड़ाई है उसकी चीजल की, मतलब ये कितने चौड़ाई का है, वो होता है 6 mm, 12, 18, 25, 15। तो इसके क्या है साइज है 6, 12, 18, 25। इस साइजों में क्या है ये उपलब्ध होती है mm, ठीक है, mm बोल रहा हूँ। और जो इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितने तक की होती है, वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। ये mm में है और ये सेंटीमीटर में, क्योंकि लंबाई है, और ये क्या है चौड़ाई है, तो चौड़ाई mm में आए, mm में है क्योंकि चौड़ाई कम होती है और लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए सेंटीमीटर में। और चीजल का हैंडल के हिल भाग पर कोई थ्रेड नहीं कटी होती है। ये हमारा चीजल है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कठोर स्टील की, कठोर स्टील। क्योंकि अधिकतर जो भी कटिंग टूल्स हैं, जो सभी क्या है कठोर स्टील के बने होते हैं अधिकतम। तो चीजल क्या है, कटिंग टूल्स है, तो ये क्या कठोर स्टील का बना होता है। तो नोट करिए दोस्तों, और अगले टूल्स पे चलते हैं। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम टेननसा। टेननसा कैसा दिखता है, टेननसा ऐसा दिखता है। ये क्या है, इसमें पूरी ब्लेड क्या है सेम साइज की होती है। एक होता है हेक्सा और टेननसा, ये दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। हेक्सा क्या है, जैसे कि ये, तो हेक्सा ऐसी दिखती है, मतलब कि हेक्सा में ऐसे होता है और इसमें क्या है ऐसे होती है सीधी। हेक्सा ऐसा होता है, टेननसा ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, समझ में आया कि हेक्सा कैसा होता है, टेननसा। अब इसमें देखते हैं कि जो इसका सबसे पहले देखते हैं इसका साइज कितना होता है। तो ये 250 mm और 300 mm के साइज में उपलब्ध होता है। कितने में, 250 और 300 mm के साइज में उपलब्ध होता है। इसमें प्रति इंच, मतलब कि जैसे कि ये इंच 1 इंच है, तो 1 इंच में ये जो दांते हैं, ऐसे दांते, मतलब कि ऐसे दांते कितने होते हैं, तो 1 इंच में कितने दांते होते हैं, 8 से 12। मतलब कि प्रति इंच दांतों की संख्या, प्रति मतलब 1 इंच, मतलब कि 1 इंच में कितने दांते हैं, मतलब कि 8 से 12। तो आप निकाल सकते हैं कि प्रति इंच दांतों की संख्या के, और ब्लेड में कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्लेड की साइज होती है 250 या 300, तो 300 को पहले इंच में बदलिए और फिर जो इंच निकले उसको आप क्या है 12 से 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके क्या है टीथों की संख्या आ जाएगी। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टीथ। और ये क्या होते हैं, जो इसका टीथ का एंगल होता है वो बना होता है 60 से 63 डिग्री। टीथ एंगल कितना होता है, 60 से 63 डिग्री। ये होती है इसकी ब्लेड। और जो ये साइज, मतलब कि यहाँ से साइज, यहाँ से यहाँ तक का ब्लेड का साइज ही होता है, वो कितना होता है 250 से 300। और इसमें क्या है, जो इसकी ब्लेड की चौड़ाई होती है, ये तो इसकी क्या लंबाई हो गई, और जो इसकी चौड़ाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, जो इसकी चौड़ाई होती है यहाँ से और यहाँ तक की, वो होती है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 100 mm। तो ये होती है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है, 10। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, लकड़ी के बोर्ड होते हैं जो हमारे विद्युत कार्यों के लिए हम सॉकेट प्लग एक स्विच लगा के एक बोर्ड बनाते हैं, उसमें केसिंग केपिंग वायरिंग में, प्लास्टिक काटने में आदि कार्यों में हम इसका उपयोग किया जाता है।
तो टेनन शाह हमारा, तो टेनन शाह के अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ये है कि प्रति इंच दांतों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 8 से 12। तो आप नोट कीजिए और हम अपने टूल्स पर चलते हैं। इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, समझाने की बात है मैंने लिखा दिया और थोड़ा बता दिया कि कितना एंगल होता है। कटिंग एंगल जो इसके एंगल टीथ एंगल होता है वो 60 से 63 डिग्री होता है। प्रति इंच दांतों की संख्या 8 से 12 होती है। और इसकी ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई होती है 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई होती है वो होती है 250 mm या 300 सेंटीमीटर। तो आगे चलते हैं दोस्त, नोट कीजिए अगले टूल्स पे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम प्लम बम, मतलब किसको बोलते हैं, साउल हिंदी में। ये क्या कार्य आता है, जैसे कि मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन, और एक लाइन है ये लाइन। तो इसका कार्य हम कैसे करते हैं, इसको हम किस कार्य कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये क्या है, सीधी लाइन और है इस, और ये क्या है, थोड़ी टेढ़ी है। अब ये किस जगह पे टेढ़ी है उसको जांचता के लिए करते हैं। तो इसका कार्य हम क्या करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रीशियन वायरिंग को ऊर्ध्वाधर लाइन की जांच करने के लिए प्लम बम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये प्लम बम क्या होता है, एक इसमें वायर रस्सी होती है और एक क्या है, एक ऐसा होता है और इसमें क्या है, एक ये इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई दोनों की सेम होती है। अब क्या है, हमने जैसे इसको यहाँ पे सेट किया, तो इसको हमने क्या है यहाँ पे सेट किया और इसमें से रस्सी आती है और वो क्या है, वो इस तरह होती है। यदि वो कहीं पे टच हो रही है, इसमें हम क्या थोड़ा सा गैप रखते हैं, तो यदि वो इससे टच हो रही है तो वो क्या है, इस तरह हम उसकी लाइन की ऊर्ध्वाधरता को हम जांचते हैं। तो ये होता है प्लम बम। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों जाने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट सा करके जाएं। और मैं आपको एक स्टेटस सुनाना चाहता हूँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपको इतनी खुशी होगी, इतने खुशी मिलती है। और आपका घर का एक्सपीरियंस वो देखना, घर वालों का परिवर्तन देखना, आपके खिलाफ इतनी इज्जत बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा यदि आपने कोई एग्ज़ाम निकाली तो। क्योंकि दोस्तों पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जब कोई बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है, तो उससे घर वाले कुछ नहीं बोलते, बस पढ़ते रहो। तो आप मेहनत लगातार करते रहिए हमारे साथ, हम आपको अपने जी जान से मेहनत करवाऊँगा। मैं जितनी मेरे से होगी हिम्मत उतनी मैं आपको पढ़ाऊँगा। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट्स करते जाएं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपसे इससे भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी नए यूट्यूबर हैं, नए पढ़ाने वाले हैं, तो कुछ कमी हो सकती है, हम बता रहे हैं, परंतु हम अपनी कमी को सुधार कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।